final account. What partnership final account question related with what? Death of a partner. Related to death of a partner. This sum is related to death of a partner. अब ये आपको एडजस्टमेंट रीड करोगे तो फिर भी मालूम पड़ जाएगा. देखो एडजस्टमेंट में सबसे नीचे दिया है ना, लालू डाइड, डेथ हो गई उसकी, बराबर है 1 अक्टूबर को, तो मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड हो गया. चल सी एवरीवन. सो लालू, बालू एंड कालू शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2. ठीक है, चलो. अच्छा बेटा 3:2:2 का रेशियो है और लालू डाइड, लालू गया, मर गया, तो न्यू रेशियो क्या हुआ? दैट्स इट, सिंपल, 2:2. If no information is given about the new ratio, so your new ratio will be what? Strike off करो, जो निकल लिया उसको strike off कर दो, बाकी जो बचा that will be new ratio. मतलब new ratio क्या हो गया देखा जाए तो equal. 2:2 मतलब 1:1. 2:2 मतलब क्या होता है? 2 1 2 1 1:1. That is the thing. Simple buddies. Okay? Yes. Very good हर्ष. क्या बात है. Well done दिलकुश. Good अनुराग. चलो देखो अभी ये फटाफट क्वेश्चन देख लो, ये तो नॉर्मल है. चलो नाउ व्हाट इज गिवन? परचेस पता ही है सबको. ओके, ट्रेडिंग डेबिट, गुड, फटाफट बताते जाओ. रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? यस, सेल्स में से माइनस. रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न ना बेटा. इन हुआ मतलब आपने बेचा होगा तो इन हुआ, रिटर्न इनवर्ड. सामने वाले को कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकला या एज पर सैंपल नहीं निकला तो वो रिटर्न कर देगा, तो दिस इज व्हाट? सेल्स रिटर्न. सो माइनस फ्रॉम सेल्स. ठीक है, माइनस फ्रॉम सेल्स. ये तो फटाफट खत्म कर लो फटाफट. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी पीडी, ऑफिस एक्सपेंस सेम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पीडी, बैड डेट्स पीडी. और बैड डेट्स का फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबको. फॉर्मूला होता है पता है ना, जब सारे आइटम्स दिए रहेंगे तो फॉर्मूला भी यूज करना है. लाइक ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी दिया रहेगा तो फॉर्मूला यूज करना है आपको. तो फॉर्मूला एवरीवन नोज, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. तो ये फॉर्मूला याद रखने का, बराबर है. कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या हो गया? कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज. सो यस, वेरी गुड, ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड पीडी. वाह क्या बात है, फटाफट सब आंसर आ रहा है, वेरी नाइस. डेटर्स असेट्स, असेट्स में भी करंट असेट्स. बिल्स रिसीवेबल भी असेट, असेट में करंट असेट. बैंक बैलेंस असेट, कैश इन हैंड असेट, बोथ आर असेट. और असेट में कौन सा असेट है बेटा? यस, करंट असेट्स. क्या बात है, क्या बात है. फटाफट आंसर आ रहा है सबका, क्या बात. ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका असेट, प्रीमाइसेस आपका असेट, असेट में फिक्स असेट, मशीनरी आपका फिक्स असेट. लालू बालू कालू का ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या हो जाएगा बेटा? यू ऑल नो ड्राइंग्स तो आपका कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट. क्या बात है, वेरी नाइस. क्या फटाफट आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है कि नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतना फटाफट आंसर आ रहा है, वेरी नाइस. चलो फर्नीचर फिक्स असेट एज यू ऑल नो. चलो कैपिटल में लालू बालू एंड कालू पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन बैलेंस आ जाएगा बेटा. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. सेल्स आपका पता ही है बेटा, ट्रेडिंग क्रेडिट. रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, तो माइनस फ्रॉम परचेज. अच्छा बैंक लोन, बैंक लोन अपना लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स अपना लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल अपना लाइबिलिटी है. दैट्स इट. बराबर है कि नहीं? क्लियर? अटेट. चलो आ जाओ नाउ. ये सब तो हो गया. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन इज व्हाट? यस, एडजस्टमेंट्स. सी नाउ एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट एक एक करके समझो. एडजस्टमेंट क्या दिया बेटा अपने को? सी लालू डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018. 1 अक्टूबर 2018 को उसकी डेथ हो गई. सबसे पहला देखना है बेटा कि अपना क्लोजिंग क्या है. क्लोजिंग मालूम पड़ा तो ओपनिंग मालूम पड़ जाएगा. योर क्लोजिंग इज व्हाट? 31 मार्च. योर क्लोजिंग इज व्हाट? 31 मार्च. मतलब ओपनिंग होगा 1 अप्रैल. मींस दिस इज द फाइनेंशियल ईयर. इट इज अ फाइनेंशियल ईयर, बराबर. दिस ईयर इज व्हाट? फाइनेंशियल ईयर. और बेटा फाइनेंशियल ईयर है, याद रखना, भूलना नहीं. तो आ जाओ
फाइनेंशियल ईयर है ना बच्चों। तो देखो सी है, लालू डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, देखो 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, तो 1 अक्टूबर के पहले क्या होता है 30 सितंबर, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर की 1 तारीख को तो मर गया फर्स्ट को, तो सितंबर तक, टिल सितंबर मतलब 6 मंथ्स, मतलब उसका प्री डेथ, मतलब प्री पीरियड कितना है, पोस्ट पीरियड कितना है, तो प्री भी 6 मंथ्स हो रहा है, पोस्ट भी 6 मंथ्स हो रहा है, राइट। इट मीन्स व्हाट, टाइम रेशियो इज व्हाट, 1:1, करेक्ट, 1:1। मालूम पड़ गया बेटा, क्लियर है, उसमें कोई डाउट कोई इशू, चलो बराबर है, आ जाओ। नाउ ये सब याद रखना, बोलना नहीं इसको, चलो। Now this is done 1st October 2018. Surviving partner decided following adjustment after his death, बराबर है। तो सर्वाइविंग पार्टनर देखो, अभी प्री और पोस्ट अपने को मालूम पड़ गया, we got it, we got to know that is pre and post, so ratio is what, 1:1, as you all know. This is what your ratio, this is what your time ratio, ठीक है, ये आपका टाइम रेशियो, क्लियर। चलो नाउ फर्स्ट वन आ जाओ, गुडविल टू बी रेज फॉर ऑल द पार्टनर्स अप टू 90,000, ठीक है। देखो टाइम रेशियो एवरीवन नोस दैट टाइम रेशियो इज व्हाट, 1:1, ओके। नाउ गुडविल टू बी रेज फॉर ऑल द पार्टनर्स अप टू ₹90,000, गुडविल आपने रेज किया फॉर ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, 90,000। अब बेटा गुडविल अगर रेज्ड है तो किधर जाएगा, आपको पता ही है, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है, गुडविल रेज्ड है मींस बैलेंस शीट असेट, क्लियर, बराबर है। तो ये याद रखना, भूलना नहीं इसको, बराबर है। तो गुडविल टू बी रेज्ड का क्लियर है, ये बैलेंस शीट असेट में जाएगा। और सेकंड इफेक्ट, भाई गुडविल रेज है, गुडविल 90,000 है, तो सब लोग ने मेहनत किया है ना, बराबर है। जितने पार्टनर्स है, लालू बालू कालू, तीनों ने मेहनत करके अपने फर्म का गुडविल क्रिएट किया है, तो ये गुडविल सबको जाएगा, सबको बटेगा भाई, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये जो गुडविल है वो सारे पार्टनर्स को, लालू बालू एंड कालू, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, विच रेशियो, बोलो रेशियो कौन सा आएगा भाई। देखो गुडविल सबको पता है कि सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है, ठीक है, बट इधर गुडविल रेज्ड है, मालूम पड़ा, तो कौन सा रेशियो आएगा, बोलो। यस, वेरी गुड समीक्षा, शाबाश, ओल्ड रेशियो, वेरी गुड आर्यन, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, ओल्ड रेशियो। बेटा सबको बटेगा ना, सबको मतलब क्या, सारे पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2:2, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, ठीक है, ऑल 3 पार्टनर्स, यस यस, वेरी गुड, गुड मनीषा, ओके, वेरी गुड दिलखुश, शाबाश, ठीक है, करेक्ट। तो जिन्होंने राइट आंसर दिया है गुड, जिन्होंने रॉन्ग दिया है उनको भी गुड, लेकिन वो रॉन्ग आंसर को याद रखना, मैंने रेक्टिफाई कर दिया, समझ गया ना क्या है, यस 3:2:2, ठीक है, आंसर दिया दैट इज बेस्ट, याद रखना हमेशा, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो, रॉन्ग रहेगा तो मैं करेक्ट करूंगा, डोंट नीड नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलो सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया अपना गुडविल का एडजस्टमेंट देखा। अच्छा सेकंड एडजस्टमेंट है अमाउंट ड्यू टू लालू, अमाउंट ड्यू टू लालू टू बी ट्रांसफर टू हिज हियर अकाउंट। नॉर्मल सी बात है यार, लालू तो मर गया ना, तो जो लालू का बैलेंस आएगा वो किधर ट्रांसफर होगा, उसके लीगल ईयर्स में, उसके लीगल ईयर अकाउंट में, दैट्स इट। ये तो कुछ इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है। तो हिज लीगल ईयर्स अकाउंट, तो जब भी क्लोजिंग करेंगे तो यस लीगल ईयर्स अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, बराबर है, बराबर, एग्जीक्यूटर्स बोलते बेटा, एग्जीक्यूटर्स, ठीक है, याद रखना, ओके। चलो नाउ थर्ड वन इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 42,000, क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही है सबको, अभी याद रखना क्लोजिंग स्टॉक में 2 अमाउंट्स रहेगा, 42,000 और 40,000, तो विच अमाउंट विल बी टेकन, एज यू ऑल नो, सबको पता है ना, यस, कौन सा प्राइस लेने का, हाँ कभी भी याद रखने का, जो सबसे लोअर रहेगा वो लेने का, बराबर है, चाहे वो मार्केट प्राइस हो चाहे कॉस्ट प्राइस हो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर डूइंग द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो
closing stock, right? Closing stock was valued at 42,000. So here single amount is there, so you have to take 42,000. But if there were two amount were given, like 42,000 and 40,000, so which amount you will going to take? Yes, lower, whether it is cost price or market price, whichever is lower. समझा? मालूम पड़ा? whichever is lower. ऐसा नहीं कि मार्केट प्राइस ही लेना, नहीं बेटा, whichever is lower. अगर मार्केट प्राइस कम रहेगा तो मार्केट प्राइस लेने का, कॉस्ट कम रहेगा तो कॉस्ट लेने का, ऐसा whichever is lower. Remember it. Okay? Yes, very good Ayushi, well done Manisha, well done Dilkush, perfect, well done, very good Devyani. चलो आ जाओ. सो क्लोजिंग स्टॉक इधर तो सिंगल अमाउंट है 42,000. इफेक्ट सबको पता ही है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट. फोर्थ आइटम, डेप्रिशिएट मशीनरी प्रीमाइसेस फर्नीचर by 10%, 5%, 12% respectively. आप बेटा ये एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है. डेप्रिशिएशन चार्ज करना है अपने को, डेप्रिशिएशन, तो भाई डेप्रिशिएशन सारे एसेट्स का डेप्रिशिएशन माइनस करके यस पीएनएल डेबिट में दिखा दो, बस खत्म, फिनिश. नाउ प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ऑल द पार्टनर्स. सारे पार्टनर्स को अपने को क्या देना है? 10% इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल पे. ठीक है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा. तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा आइटम है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का. कौन सा आइटम है बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट. याद रखना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट का आइटम है, डेबिट कर दो. और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? यस, पहला इफेक्ट तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, सेकेंड जो इफेक्ट होगा वो किधर आएगा? यस करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में मिलेगा ना, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दो. वेरी गुड, शाबाश, वेल डन वेल डन. चलो नेक्स्ट आ जाओ. आगे क्या बोलता है बेटा अपने को? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सी ऑल्सो प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ऑल द पार्टनर्स. अब क्या बोल रहा है बेटा? 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर ऑल द पार्टनर्स. सारे पार्टनर्स के लिए अपने को ये प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड करना है फॉर ऑल द पार्टनर्स. ओके, so 5% interest on drawing for all the partners. So as you all know, interest on drawing is also your P&L appropriation item. appropriation का item है. तो interest on drawing किधर जाता है बेटा? P&L appropriation which side? Credit. Yes, याद रखना, P&L appropriation के कौन से साइड में जाता है बेटा? क्रेडिट साइड में. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर है, एक तरह से बिजनेस को तो प्रॉफिट ही हो गया ना कि ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेगा पार्टनर से. ठीक है, तो क्रेडिट साइड. और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में ही आएगा ना यार, है कि नहीं? बराबर. यस, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश एवरीवन, वेल डन. चलो, नाउ व्हाट इज गिवन? सेल्स वर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. बेटा ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है. सेल्स वेर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन. इवनली मतलब क्या? इक्वल है सब कुछ, मतलब देखा जाए तो सेल्स रेशियो भी इक्वल ही हो गया. बराबर है, तो कोई टेंशन नहीं. सब कुछ देखो, टाइम रेशियो भी इक्वल है, सेल्स भी इक्वल है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर डेथ ऑफ लालू. बराबर है, फाइनल अकाउंट भरना है आफ्टर डेथ ऑफ लालू. तो ये आपका क्वेश्चन है. पूरा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है. ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन डिस्कशन. ठीक है, नाउ लेट्स गेट रेडी एवरीवन. कैलसी निकाल के रखो, अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल सब निकाल के रखो. चलो लेट्स सॉल्व इट. सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ फर्म. चलो, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. आपके एग्जाम में 31 मार्च 20 रहेगा तो 20 लिखना, 21 रहेगा तो 21 लिखो, दैट्स इट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट. चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे फर्स्ट व्हाट विल बी देयर? सबसे फर्स्ट होता है आपका ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना था बेटा? यस, 48,000. देन नेक्स्ट क्या आएगा? तो परचेजेस. अच्छा, परचेज का अमाउंट है एंड ऑन परचेज देयर इज परचेज रिटर्न आल्सो. ओके,
सो चलो, परचेज इज हाउ मच, 3,12,000, इनर कॉलम में दिखा दो, लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, दैट विल बी 12,000। चलो कितना हो गया अपना, 3 lakhs। ओके, चलो नेक्स्ट, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है बेटा अपना, 9,000। ओके, चलो नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स आपका पता ही था बेटा, क्वेश्चन में कितना दिया था, 6,80,000 ना। ओके, माइनस सेल्स में से क्या माइनस करना है, रिटर्न इनवर्ड इज देयर, यस, वेरी गुड दिलखुश, यस, सो रिटर्न इनवर्ड, चलो रिटर्न इनवर्ड इज 4,4800, चलो माइनस किया तो कितना आ गया, इट विल कम 6,75,200, यस और नो, बराबर है कैलकुलेशन। ओके, चलो कैलकुलेशन सब लोग चेक कर लेना बेटा, बच्चों कैलकुलेशन ध्यान देना, कैलसी रखना, कैलकुलेट करके देख लेना। चलो नेक्स्ट, अच्छा, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है, और तो कुछ है नहीं आपके पास, खाली वही क्लोजिंग स्टॉक है जो एडजस्टमेंट में दिया बेटा। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, चलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 42,000, ठीक है, चलो हो गया, ट्रेडिंग से रिलेटेड डन। नाउ टैली, चलो ट्रेडिंग अकाउंट टैली करो, क्या आ रहा है बताओ, विच साइड इज हैवियर, ओके क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, 675,200 प्लस 42,000 कितना आ रहा है टोटल, 7,17,200, वेरी गुड, क्या बात, क्या बात, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड, कीप इट अप, यस, गुड गुड, वेल डन दिलकुश, वेल डन निष्ठा, वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा, बट ओनली 42,000 इज गिवन ना क्लोजिंग स्टॉक में, टू प्राइसेस आर नॉट गिवन, क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ एक ही अमाउंट दिया बेटा, 42,000, ठीक है, 40,000 नहीं दिया, जब दिया रहेगा तो लेने का, ठीक है, चलो, यस वेरी गुड हर्ष, शाबाश, वेल डन निष्ठा, वेल डन हर्ष, तो चलो, अच्छा अब क्या आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट, भाई क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा ना, एंड दैट प्रॉफिट विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, वेल डन कैरल, वेरी गुड कैरल, वेरी गुड दिलकुश, चलो तो टू gross profit carried down, how much, 3,60,200, well done everyone, well done, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड समीक्षा, well done दिलकुश, well done हर्ष, keep it up, शाबाश, चलो दिस इज व्हाट योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, चलो नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, पीएनएल हैज बीन डन, जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,60,200, अब पीएनएल अकाउंट जब बनाएगा तो पीएनएल को प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट कर देना, प्री डेथ पोस्ट डेथ, ठीक है, तो प्री पीरियड पोस्ट पीरियड, और पता ही आपको प्री एंड पोस्ट का रेशियो इज व्हाट, 1:1। सो सबसे पहला ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, जो कैरी डाउन है उसको ब्रॉट डाउन करना, ठीक है, उसके बाद जितने भी पीएनएल के आइटम है सब डेबिट करते जाना, लाइक सैलरी है, अब सैलरी 54,000 है, तो 54,000 को कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में, देखो टाइम हो या फिर सेल्स हो, बोथ आर इक्वल, तो 54 को इक्वल रेशियो में बांट दो, 27 फिर ऑफिस एक्सपेंस का भी वही, बैड डेट्स का भी सेम, क्योंकि बैड डेट्स के लिए और तो कुछ है नहीं, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली उसको बाइफरकेट कर देना। कैरेज इनवर्ड भी आपको पता ही है, ये तो हो चुका था, कैरेज आउटवर्ड 13,500 सेल्स रेशियो में जाता है, वो भी इक्वल है, इक्वल ही है सब, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, तो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि 1 मिनट है, ठीक है, तो वो होगा भी नहीं, फोकट में आधा पीएनएल हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बनाना पड़ेगा,
तो सब लोग यही सेम आईडी पे रिज्वाइन करना, अभी जैसे ही खत्म होगा। अटेंडेंस हो गया सबका? सब लोग सेम आईडी पे रिज्वाइन करना।